हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO प्री का सेकंड शिफ्ट में। उसी का एनालिसिस करेंगे, देखें कितना क्या अटेम्प्ट किया। बाकी आप लोग बताना, आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा, कौन सी शिफ्ट में था एंड कैसी लगी शिफ्ट। मतलब हार्ड लग रही थी आपको, इजी लग रही थी, मॉडरेट लग रही थी, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में 10 RC के क्वेश्चन थे, 5 एरर थे। और एरर जो थे नॉर्मल वाले नहीं थे, मतलब सेंटेंस थे। हर एक ऑप्शन में सेंटेंस था, कौन सा सही था वो इस तरीके से बताना था। ठीक है, फिर क्लोज टेस्ट थे। क्लोज टेस्ट टोटल 6 थे। वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम के 2 थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था। एंड एक वर्ड था, ब्रिंग अप था आई थिंक, है ना। और तो इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन थे। 30 में से मैंने किए हैं 20। वो बताऊंगा क्यों 20 हुए हैं वो बाद में। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा किस वजह से कम अटैम्प्ट रहे हैं मेरे। इंग्लिश मेरा कुछ ठीक ही गया है, मतलब 20 क्वेश्चन ठीक है। ओके, बाकी एक्यूरेसी पे बात है। बाकी रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग इंग्लिश से भी ख़राब गया मेरा पेपर। अटेम्प्ट के मामले में बोलूँ या फिर स्कोर के मामले में, रीजनिंग सबसे बेकार गया है। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रीजनिंग ख़राब गई है मेरी। और वो रीज़न क्या है, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना, वो एक मेरे में आया था, पेयरिंग का क्वेश्चन था, पेयरिंग वाला नंबर था। तो वो क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट जो आया फ्लोर बेस्ड आया था। फ्लोर बेस्ड, फ्लोर और फ्लैट, ये मैं जनरली स्किप ही करता हूँ क्योंकि फंसने का चांस थोड़ा रहता है मेरा। एंड फिर उसके बाद जो थी पजल थी, वो थी ये HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, 3 थे। टोटल 7 दिए होते, डबल वेरिएबल था। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे इसके। एंड ये मैं सोच रहा था ये कर लेता हूँ, ये इसमें फंसता नहीं हुई क्योंकि ये हो जाती थी, हर बार निकल जाती थी। लेकिन एग्ज़ाम में नहीं हुई, 10 मिनट चली गई इसके पीछे मेरे। आखिरी 10 मिनट बची हुई थी और देखा कि क्वेश्चन सिर्फ एक ही अटैम्प्ट हुआ है, वो पेयरिंग वाला ही। फिर बाकी के कुछ क्वेश्चन किए मैंने थोड़ा 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 करके। तो टोटल रीजनिंग में सिर्फ 17 ही अटैम्प्ट हुए हैं। एंड 30 कर सकता था इजीली। सिर्फ एक ये पजल थी, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, थोड़ी सी लेंथी थी। ठीक है, इसको छोड़ करके 30 क्वेश्चन जो थे ना, वो करने लायक थे सारे के सारे। हाँ, एक मीनिंगफुल वाला छोड़ के तो 29 बोल सकते हो कि करने लायक थे, लेकिन काफ़ी कम अटैम्प्ट रहे। बाकी आप लोग बताना क्या रहा आपका अटैम्प्ट। ठीक है, रीजनिंग में खास कर से बताना जिसने ये पज़ल उठाई बनी या नहीं बनी। ठीक है, मेरे से तो बनी नहीं भाई। ठीक है, बाकी आप लोग बताना। फिर आते हैं क्वांट पे। क्वांट में एक तो थी बार ग्राफ की DI। ठीक है, एंड अब एक चीज़ और देखो, जो ये एग्ज़ाम हुआ था, मतलब ये रीजनिंग वाला सेक्शन मैंने अटैम्प्ट किया, फर्स्ट ही सेक्शन था, रीजनिंग से स्टार्ट था, उसका इफेक्ट इंग्लिश पे भी पड़ा। इंग्लिश में भी कम अटैम्प्ट रहे। ठीक है, फिर मैथ में भी कम। तो ओवरऑल मेरे कम ही रहे हैं। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि निकलेगा या प्री निकलेगा, नहीं निकलेगा, उस पर भी डाउट है मेरा। ठीक है, तो बार ग्राफ की DI थी, 5 क्वेश्चन थे। टेबल DI थी, टेबल DI काफ़ी अच्छी DI थी वो। ठीक है, ध्यान मुझे शायद से वुडन करके कुछ था, है ना, वुडन और जो भी था। ठीक है, बन गई थी वैसे तो, लेकिन काफ़ी अच्छी DI थी वो। फिर अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज। ठीक है, लेकिन फंस गया था मैं इस DI में। तो स्टार्टिंग में हुआ नहीं ये भी, फिर बाद में थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि हाँ ऐसे हो सकता है, तब जाके बाद में हुआ। तो टोटल जो है क्वांट में मेरे 20 अटैम्प्ट रहे। ठीक है, और Q1 Q2 भी आया था, कौन सा Q1 बढ़ाया Q2 बढ़ाया। फिर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक करने लायक थे। DI नहीं उठाओगे और डायरेक्ट अर्थमेटिक पे जाओगे तो ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते थे, लेकिन क्वांट में टोटल 20 हुए। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट रहे 57। बाकी आप लोग बताना कितने अटैम्प्ट रहे। एंड गाइस अभी देखो, अभी प्री तो हो गया है। ठीक है, अभी जो प्री आएगा IBPS क्लर्क का, SBI क्लर्क का और LICW, यही आएंगे। एंड फिलहाल अभी मेंस के लिए करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर स्टार्ट नहीं की है एंड करना चाह रहे हैं, सोर्स पूछना चाह रहे हो कहाँ से कर सकते हो, देखो मैं एक सोर्स बता देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, कहाँ से करते हो आप। मैं तो इसी को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, डेली का मिलते हैं, डेली की क्विज़ देखने को मिल जाती है और डेली की PDF देखने को मिल जाएगी। PDF यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट क्लिक करके और PDF लगा करके फिर नेक्स्ट डे आप इसकी क्विज़ भी लगा सकते हो, ताकि चीज़ें अच्छे से याद रहे। बाकी बार बार रिवीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डेली यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज सारा का सारा इंडेक्स गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ अंदर आपको न्यूज़ मिलेंगी। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या है वो बताता हूँ। देखो रिवीजन के टाइम पे है ना, अब ये जैसे कि न्यूज़ है पूरी
पूरी पूरी न्यूज़ दे दी यहाँ पे, नीचे स्मार्ट पॉइंट दे दिए जिससे कि जल्दी और ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो सके। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे हेडक्वार्टर चेयरमैन, एमडी सीईओ एस्टेब्लिश कब हुआ था ये, ठीक है। स्मार्ट पॉइंट से जल्दी रिवीजन हो जाता है, चीज़ें याद रहती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी क्विज़ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अगस्त अभी तक, ठीक है। एंड कल से मैं स्टार्ट करूँगा अगस्त, और डेली की 4-5 देखूँगा जितनी भी हो सकेंगी मेरे से। बाकी आप लोग अगर करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना एंड कोड यूज़ कर लेना, कौन सा, FEST25, जो स्मार्ट कीड़ा का ही कोड है वो। एंड अगर आप चाहो तो देखो वीकली भी, इसमें वीकली में क्या है, वही PDF और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी में करने वालों के लिए भी वो नहीं, उनको भी इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा कि हिंदी में नहीं मिल रहा कंटेंट। सो यहाँ से आप देख सकते हो। सो ये रही, देखो पूरी यहाँ पे है 54 पेजेस है वीक 1 के, ठीक है। वही यहाँ पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, सारी न्यूज़ इन्हीं के अकॉर्डिंग, एंड अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। फिर स्मार्ट पॉइंट तो हैं ही जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, सो यहाँ से आप कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी मैं तो यहीं से करने वाला हूँ, ओके। कुछ और अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।